हेलो गाइस, जब भी आपने कोई वर्कआउट किया हो, बॉडी वेट वर्कआउट किया हो या हैवी वेट लिफ्टिंग करी हो, लोअर बॉडी का किया हो, आपने डेडलिफ्ट मारी हो या फिर अपर बॉडी शोल्डर वगैरह का भी किसी का वर्कआउट किया हो, तो आपको महसूस होगा कि आपकी स्पाइन जो है वो हर बॉडी वेट वर्कआउट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप स्पाइन की स्ट्रेचिंग पोस्ट वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो आपको स्टिफनेस और सोरनेस फील होगी अपने बैक में। यहाँ की जो साइड की मसल्स है या फिर जो अपर बैक है शोल्डर के नीचे एकदम, वो आपका बिल्कुल स्टिफ रहेगा। वर्कआउट के बाद आप जब सुबह अगले दिन मॉर्निंग में उठेंगे तो आपको महसूस होगा कि बिल्कुल जकड़ रखी है आपकी बैक। ये सब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने प्रॉपर स्ट्रेचिंग ही नहीं करी है प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट। तो इसलिए आज हम लोग बैक की स्ट्रेचिंग करने वाले। रिलैक्सिंग पोजीशन में आप आ जाइए, हैंड टू हैंड मेरे साथ चलते रहा करिए। मैं बातें कर रहा हूँ आपसे, लेकिन आप मेरी एक्सरसाइजेस को फॉलो करते रहिए, क्योंकि मैं रिलैक्सिंग पोजीशन में आके आपसे बातें करने लगता हूँ। जब मैं वापस एक्सरसाइज पोस्चर में जाऊँगा तब आपको सिर्फ पोस्चर का ही बताऊँगा कि भाई कैसे आपके पाँव रखना है, कैसे हाथ रहेंगे, कहाँ स्ट्रेच आ रहा है, ये सब। सो कीप दैट इन माइंड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम लोग जब भी कोई स्ट्रेचिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले रिलैक्स करते हैं अपने लेग्स की मसल्स को। आपको लेग्स की मसल्स को कैसे रिलैक्स करना है आपने पहले भी मेरे कई वीडियोस में देखा होगा। सिंपल, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा मेन जो है वो बैक की स्ट्रेचिंग का आज मोटिव है। तो 10 से 15 सेकंड एक बार हमारी थाइज़ और काफ रिलैक्स हो जाए। इसके बाद सेम ये करने के लिए ताकि हमारी हैमस्ट्रिंग भी रिलैक्स हो जाए। कोई भी वर्कआउट करा है आपने या नहीं करा है, आपके घुटने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, नीज़। तो थोड़ा सा ये बस एंकल को पुश एंड पुल करना है। ये एक्सरसाइज है आपकी नीज़ के लिए। आपकी नीज़ की स्ट्रेंथनिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको भी पता होगा। तो डेली इस एक्सरसाइज को, ये 2-3 एक्सरसाइज तो हैं जो भाई कर ही लेनी चाहिए। कोई भी स्ट्रेचिंग करने के पहले भाई स्ट्रेचिंग करने का मूड भी बनाना पड़ेगा आपको कि ऐसे हैंड टू हैंड बस बैठ के स्ट्रेचिंग स्टार्ट नहीं होती है। जब भी आप अपने डेली रूटीन में लाएंगे स्ट्रेचिंग को, स्ट्रेचिंग करने में बहुत ज़्यादा आलस आता है, सबको आता है, मेरे को भी आता है, लेकिन स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेचिंग करने के लिए आप थोड़ा स्टार्टिंग करें एकदम रिलैक्सिंग एक्सरसाइज से, ताकि आप एक बार फ्लो में आ पाएँ स्ट्रेचिंग करने के। आप बस मेरे को देखते हुए एक्सरसाइजेस करते रहिए। मैं ऐसे ही आपसे बात करते हुए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करता रहूँगा, बताता रहूँगा। लेग चेंज करेंगे सेम एक्सरसाइज में, सेम लेग चेंज करके 2 से 3 बार इसको, और एंड में जब छोड़ेंगे तब थोड़ा स्ट्रेच देके छोड़ देंगे। बस इतनी ही हमारा को लेग्स की एक्सरसाइज करनी है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे मेन स्पाइन से। तो आप टर्न ले लीजिए, नीचे लेट जाइए ज़मीन के बल, पाँव एकदम फ्लैट कर दीजिए, उठिए और ऊपर देखिए। आसमान की ओर भी आप देख सकते हैं, सामने भी आप देख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। बस ये आपके हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, आपकी जो बैक है एकदम इरेक्ट हो जाएगी पीछे की ओर। पूरा स्ट्रेन जो है आपकी बैक मसल्स में जाएगा। 5 से 10 सेकंड हमारे को यहाँ रुकना है। रुकने के बाद आपको जब भी अपनी बैक में ज़्यादा पेन फील हो रहा हो या स्ट्रेच फील हो रहा हो, आपको लग रहा हो कि अब आप नहीं झेल पाएंगे इस पोस्चर में, तो आप इसके रिलैक्सिंग पोज में आ जाइए, जो कि चाइल्ड पोज जिसको हम बोलते हैं, लाइक दिस। फोरहेड अपना ज़मीन पर टच करना है। आप अपने एंकल्स पे, टोस पर आकर के बैठ जाइए। आपके हाथ दोनों सामने खुले हुए होंगे। 5 सेकंड यहाँ रुकिए, वापस आप ऊपर आ जाइए। वापस हम लोग एक बार वापस भुजंगासन में जाएंगे। कैसे करना है भुजंगासन? वही ज़मीन पर लेट जाइए, अपने चेस्ट के बगल में अपने दोनों हाथों को रखिए, सामने की ओर देखते रहिए, टो को फ्लैट करिए और ऊपर उठिए। ऐसे सामने देखिए, आपकी जो बैक है वो एकदम स्ट्रेच हो रही है। सामने देखते रहिए। 5 सेकंड का हम लोग यहाँ पे होल्ड करेंगे। 5 सेकंड होल्ड करने के बाद हम वापस भुजंगासन के रिलैक्सिंग पोज में जाएंगे, जो कि है अगेन चाइल्ड पोज। यहाँ पर भी 5 सेकंड होल्ड करके ज़मीन पर आप आ जाइए बिल्कुल, जितना आप नीचे जा पाएँ। कई लोग इतना ही आ पाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी
बैक को हमारे को टारगेट करना है, जितना आप स्ट्रेच कर पाएँ उतना स्ट्रेच करिए। यस, ऊपर आ जाइए। ऊपर आने के बाद हम करेंगे जो बैक की, ऊपर आने के बाद हम करेंगे जो बैक के लिए काफ़ी ज़्यादा सजेस्टिव एक्सरसाइज है, वो है कैट काउ पोज। अपने शोल्डर्स के सीध में अपने दोनों हाथों को रख लीजिए। आपके लेग्स में नॉर्मल गैप रहेगा, लेग्स के बिल्कुल सीध में ही या थोड़ा सा बाहर अपने हाथों को रख लीजिए। एक बार कमर अंदर की ओर और एक बार कमर बाहर की ओर। ये कैमल को पोज है और ये कैट पोज है। अब हम लोग करेंगे कैट काउ पोज। कैट काउ बहुत ही ज़्यादा सजेस्टिव एक्सरसाइज है। किसी के बैक पेन में होता है तो डॉक्टर सबसे पहले यही एक्सरसाइज बताएगा। नॉर्मली अपने लेग्स में नॉर्मल स्पेस बिल्कुल आपके हिप जॉइंट के स्ट्रेट में, आपके वेस्ट के बिल्कुल बराबर, और लेग्स के आपके जो नीज़ आ रहे हैं उसी के सामने या थोड़ा सा बाहर अपने हाथों को रखिए, शोल्डर के बिल्कुल परपेंडिकुलर। गर्दन सामने, एक बार कमर अंदर और एक बार कमर बाहर। इसके हम लोग 10 रेपिटेशन कर सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि आपको ये एक्सरसाइज करते वक्त कोई भी स्ट्रेच या स्ट्रेन फील नहीं होता है, अनलेस आपके कोई बैक इंजरी नहीं है। ये है काउ पोज और ये है कैट पोज। सिंपल मूवमेंट रखना है आपको, इजी एकदम, कोई ज़्यादा स्ट्रेन स्ट्रेच डालने की इसमें ज़रूरत है नहीं। आप जितना ऐसे बाहर निकाल पाएँ बैक को उतना निकालें और जितना ऐसे अंदर ले पाएँ उतना लें। 10 बार करने के बाद आराम से आप रिलैक्सिंग पोजीशन में आ जाइए। अब हम लोगों ने कैट काउ कर लिया है, भुजंगासन कर लिया है। भुजंगासन का रिलैक्सिंग पोज जो है वो हमने, चाइल्ड पोज भी हमने कर लिया है। हमारी 3 एक्सरसाइजेज हो चुकी है बैक की। अब हम लोग करने वाले हैं बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज। आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपने भले ही कोई स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट किया हो या नहीं किया हो, लेकिन आपकी जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है उनमें भी आप बॉडी वेट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज डेली कर सकते हैं, ताकि आपकी मसल्स और अच्छे से डेवलप हो पाए। तो अब हम लोग करेंगे सुपरमैन एक्सरसाइज। कैसे होती है ये ज़रा आप नोटिस कीजिएगा। अपने दोनों हाथों को सामने खोल के और पैर पीछे की ओर खोल करके उल्टे लेट जाइए, लाइक दिस, ज़मीन पर पेट के बल। अब आपको क्या करना है, राइट हैंड उठाएंगे तो लेफ़्ट लेग उठेगा, लाइक दिस, और लेफ़्ट हैंड उठाएंगे तो राइट लेग उठेगा। ऐसे डायगनली ऑल्टरनेट हमारे को लिफ्ट करना है हमारे हैंड्स और पैर को। तो 5-5 बार दोनों तरफ से करेंगे, एज सिंपल एज दैट। पहले मैं उठा रहा हूँ राइट हैंड, तो लेफ़्ट लेग मैंने अप किया है। 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। रिलैक्स होने के लिए आप अपनी गर्दन जो है वापस ज़मीन पर रख सकते हैं। 2 से 3 सेकंड हम रिलैक्स बहुत होता है इस एक्सरसाइज में। अब वापस मैं लेफ़्ट हैंड उठा रहा हूँ तो राइट लेग उठेगा। गर्दन आपकी सामने रहेगी, गर्दन ऐसे नीचे या नहीं रखनी है। 5 सेकंड आप होल्ड करेंगे, 4 5। नीचे आप रिलैक्स होने के लिए गर्दन नीचे रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, साइड चेंज, राइट हैंड अप, लेफ्ट लेग अप, 5 सेकंड्स होल्ड, 5 डाउन। साइड चेंज, लेफ्ट हैंड अप। आपका जो नी है पैर का वो भी ऊपर हवा में है, हिप जॉइंट से लेकर पूरा लेग आपका हवा में रहेगा। यहाँ पर भी शोल्डर से लेकर पूरा हाथ हवा में रहेगा। ऐसे नहीं उठाना है कि आपने नी टच करके पाँव उठा रखा है, पूरा पैर आपका हवा में आएगा, डाउन। साइड चेंज, राइट हैंड अप, लेफ्ट लेग अप, पूरा पैर हवा में, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 4 5 डाउन। साइड चेंज, लास्ट सेट,
1 2 3 4 5 डाउन। ये हमने ऑल्टरनेट सुपरमैन किया है। अब हम सुपरमैन करेंगे जिसमें हमारे दोनों हाथ एक साथ उठेंगे और दोनों पाँव एक साथ उठेंगे लाइक दिस। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है बैक के लिए। आप एक्सरसाइज करते हुए भी आपको फील होगा कि आपके हल्का हल्का पेन हो रहा है। जो हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते वक्त करते हैं, जो हमारे को एक सोरनेस फील होती है मसल्स में, वो फील होगी आपको। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं है, ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है जो कि आपको स्ट्रेचिंग करते हुए टाइम करनी है। और ये आप अपने डेली स्ट्रेचिंग रूटीन में ऐड करिए। सो दोनों हाथ सामने, 5 सेकंड के 3 सेट हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज के। टोज एकदम फ्लैट, रेड अप, 1 2 3 4 5 डाउन। दोनों पैर हिप जॉइंट से उठेंगे, नीज टच नहीं होंगे, हाथों का शोल्डर भी टच नहीं होगा, केवल आपके जो एब्डोमेन है वो टच होएगा। चेस्ट भी इवन आपकी लिफ्ट हो जाएगी ऊपर। गौर करिएगा, वापस देखिए। वापस हम लोग एक सेट और करेंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, सेट गो। 1 2 3 4 5 डाउन। रिलैक्स करने के लिए आप अपना फोरहेड ज़मीन पर टच कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कॉलर पे माइक लगा हुआ है, तो वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा ब्लर हो जाएगी अगर मैं ऐसा करूँगा तो, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। आप लोग अपना फोरहेड ज़मीन पर टच करके आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। 2 से 3 सेकंड रिलैक्स करके वापस एक बार और उठेंगे थर्ड सेट के लिए। 1 2 3 4 5 डाउन। हम लोगों ने करी है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग की हमने 3 एक्सरसाइज कर ली है, स्ट्रेंथनिंग की हमने 1 एक्सरसाइज कर ली है। अब हम लोग करेंगे वेस्ट की, हमारी स्पाइन की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, यानी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है स्पाइनल ट्विस्ट। व्हाट यू हैव टू डू इज़, सीधा होकर लेट जाइए, अपने एक पैर को उठाइए ऐसे, जैसे मैंने लेफ़्ट पैर में उठाता हूँ आपके लिए ताकि आपको कैमरे में दिख पाए सही से। लेफ़्ट पैर मैंने उठाया है, ठीक है। गर्दन आपकी ज़मीन पर रखना आप। ये जो राइट हैंड है ये मैंने बिल्कुल वर्टिकल एकदम 90 डिग्री के एंगल पे मेरे शोल्डर से, मेरी बॉडी से मैंने यहाँ साइड में रख दिया है, ठीक है। अब मैं लेफ़्ट लेग उठा के साइड में ऐसे स्ट्रेच कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज आपके हिप मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छी है और ये एट द सेम टाइम आपकी स्पाइन को भी स्ट्रेच करती है। तो अगर आपकी इस हिप में भी स्टिफनेस है, हिप जॉइंट्स की मसल्स में, तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। अब जब मैंने इसको साइड में रख दिया है, 5 सेकंड यहाँ होल्ड मैंने कर लिया है, सेम टाइम ये हाथ वहीं रहेगा राइट हैंड। मैं अब क्या करूँगा कि ये जो मेरा लेफ़्ट हैंड है इसको एकदम परपेंडिकुलर मेरी बॉडी से यहाँ खोल दूँगा फ्रंट में, और ये जो राइट वाला हैंड था इस लेग को मैं घुमा के यूँ ट्विस्ट कर दूँगा अपनी बैक एकदम। ध्यान रखना ये आपका हैंड स्ट्रेट है, आपका जो पैर है, नी जो हमने फोल्ड किया है हमारे लेफ़्ट लेग का, वो ज़मीन पर टच हो रहा है। अगर आपसे टच नहीं हो रहा है तो जितना आप मैक्सिमम उसको ट्विस्ट कर पाएँ उतना ट्विस्ट करें। और जो हमारा हैंड जो स्ट्रेट कर रखा है मैंने कैमरा की तरफ, वहीं पे आपकी नेक रोटेट होएगी। नेक इधर रोटेट नहीं करनी है जिधर आपने पाँव फोल्ड कर रखा है, नेक उधर रोटेट करनी है जिधर आपने हैंड स्ट्रेट कर रखा है, लाइक दिस। 5 सेकंड होल्ड करके वापस रिलैक्सिंग पोजीशन में आ जाइए, नॉर्मल आराम से। यहाँ पे 3-4 सेकंड हम रिलैक्स करेंगे। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको महसूस होगा कि जिधर आपने वेस्ट स्पाइन ट्विस्ट करी है उधर बहुत ही बढ़िया स्ट्रेच आपको फील होगा एक्सरसाइज करते हुए। अब साइड चेंज करके मैंने राइट हैंड उठा लिया है, राइट लेग उठा लिया है, तो राइट लेग को मैं साइड में ट्विस्ट करूँगा और ये मेरा लेफ़्ट हैंड जो है मेरी बॉडी से बिल्कुल परपेंडिकुलर आ चुका है 90 डिग्री पर। आपको ध्यान रखना है कि आपका पूरा जो पैर है राइट वाला ये पूरा ज़मीन पर टच हो रहा है, और ये जो लेफ़्ट लेग है ये भी ज़मीन से नहीं उठेगा। ये कई लोगों का पाँव यूँ हो जाता है, यूँ हो जाता है, उससे आपकी बॉडी में आपको स्ट्रेच फील नहीं होगा। अगर आपको थोड़ा सा क्रैम्प या वगैरह महसूस होते हैं, आपकी बॉडी में क्रैम्प आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उसको लूज़ छोड़ के कम होल्ड कीजिए, लेकिन सही पोस्चर में होल्ड कीजिए। अब अपन ने फोल्ड करके इसको राइट हैंड साइड में कर दिया था।
अब मैं सेम लेग को घुमा करके लेफ़्ट साइड में लेके आ रहा हूँ। ये मैंने इस हाथ से अपने नी को दबा रखा है और ये मेरा हाथ राइट वाला ज़मीन पर टच है। जिधर मेरा हाथ स्ट्रेट है उधर ही मेरे को देखना है। 5 सेकंड मैं यहाँ होल्ड करूँगा। जब आप एक्सरसाइज में स्ट्रेचिंग कर रहे होंगे ये वाली, तो आपको यहाँ पर, जैसे ये वाली साइड मेरी एकदम ट्विस्ट हो रही है, तो यहाँ पे मुझे बहुत बढ़िया स्ट्रेचिंग फील हो रही है। 5 सेकंड होल्ड करके आप वापस नॉर्मली छोड़ दीजिए इस पोस्चर को, इस एक्सरसाइज को। नॉर्मल आप रिलैक्सिंग पोज में आ जाइए। अगर आपको फील होता है कि आपको इसके 2 सेट करने हैं तो आप 2 सेट भी कर सकते हैं। मैं एक ही सेट कर रहा हूँ। अगर आपको मसल्स में स्टिफनेस फील हो तो यू कैन गो फॉर 2 सेट्स, इट्स ऑल अपॉन यू। अब हम लोगों ने स्ट्रेचिंग कर ली है, एक एक्सरसाइज से हमने स्पाइनल ट्विस्ट किया है। इसके बाद दोनों पैर ऐसे फोल्ड करके इनको बिल्कुल हक कर लीजिए और बिल्कुल जितना आप पास में लेके आ पाएँ नीज को और फोरहेड को टच करिए। ये भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है बैक के लिए, लाइक दिस। नॉर्मली आप आराम से लेट सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर रखिए, ठीक है, बिल्कुल एकदम एल्बो में, और अपने जो हाथ हैं, ये पाम हैं, इनको एकदम टाइट कर दीजिए ज़मीन पर, क्योंकि अब हमारे को एल्बो के दम पे ऐसे उठना है और पीछे की ओर देखना है, ऐसे गर्दन घुमा करके ज़मीन की ओर, आसमान की ओर जितना आप इसको रोटेट कर पाएँ। ध्यान रखना कि इस एक्सरसाइज में आपका जो अपर बैक है वो टच नहीं होगा ज़मीन पर, ना आपकी लोअर बैक टच हो रही है, सिर्फ आपके हिप्स टच हैं और ना ही आपका शोल्डर टच है। 5 सेकंड इस पोस्चर में रुक करके वापस रिलैक्सिंग पोज में आ जाइए। जिन लोगों को सर्वाइकल है वो इस एक्सरसाइज को अवॉइड करेंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, अगेन एक सेट और करेंगे इसका, 5 सेकंड होल्ड करेंगे। वही एल्बो को और अपने पाम्स को एकदम स्टिफ कर दीजिए ज़मीन पर, बिल्कुल ताकत के साथ इन्हीं के दम लगा कर उठना है। वापस अपने नेक को बिल्कुल रोटेट कर दीजिए ज़मीन पर, ऐसे अपने हेड को टच कीजिए। 5 सेकंड होल्ड करके वापस डाउन। ये हम लोगों की एक और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गई है बैक की। ये थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है। इसे मत्स्य आसन बोलते हैं योगा में। बहुत ही अच्छा स्ट्रेचिंग पोस्चर ये है। अब हम क्या करेंगे, टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। दोनों पाँव स्ट्रेट कर लीजिए, ऐसे दोनों हाथ सामने खोल लीजिए बिल्कुल इस तरह, और नीचे जाना है जितना आप स्ट्रेच कर पाएँ। आपके पैर जो हैं, दोनों जो हील्स हैं ये ज़मीन पर ही टच रहेंगे। हील्स ऐसे नहीं उठाने हैं इस तरह से, या घुटने ऐसे बैंड नहीं करने हैं। घुटने भी आपके बिल्कुल सीधे रहेंगे, आपके नीज़, आपके दोनों हाथ सीधे रहेंगे, आपकी बिल्कुल बैक सीधी रहेगी, और जितना आप नीचे जा पाएँ इतना नीचे आप जाइए। ये एक्सरसाइज करते वक्त आपकी बैक में तो स्ट्रेच आएगा ही आएगा, इसके अलावा आपकी काफ, हैमस्ट्रिंग, थाइज़ में भी स्ट्रेच आएगा, क्योंकि आपका जितना दम अपनी बैक को स्ट्रेच करने में लग रहा है उतना ही दम आपकी पाँव को स्टेबल रखने में लग रहा है, क्योंकि आपको नीज़ नहीं बैंड करने हैं, हील नहीं उठाना है, तो आपकी काफ, हैमस्ट्रिंग, थाई, शिन सब कुछ स्ट्रेच होगा इस एक्सरसाइज में। सेम टाइम आपके शोल्डर स्ट्रेच होंगे, क्योंकि आप जितना नीचे जाएंगे ऐसे तो ये शोल्डर्स भी स्ट्रेच होंगे। ये होल बॉडी वर्कआउट स्ट्रेचिंग मान सकते हैं आप इस एक्सरसाइज को। इसको बोलते हैं योगा में पर्वत आसन। सब योगा से ही निकले हुई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है यार। ये मुझे योगा करके रियलाइज़ हुआ। पहले जब मैं बैडमिंटन खेलता था, मैं पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग करता था, तो कोई हमारे को बोलता था ना कि भाई योगा करवा दें, तो हम सोचते थे योगा में क्या ही है। लेकिन अब धीरे धीरे बड़े होने के बाद जब मैंने योगा का
कोर्स वगैरह किया 3-4 महीने का, मैंने क्लासेस ली कंटिन्यू, वहाँ पर जा कर के सीखा पोस्चर्स को। तो वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ही योगा पोस्चर्स हैं, केवल उनको इंग्लिश में नाम दे दिए, बाकी सब वही है एज इट इज़। कोई 1-2 पोस्चर होंगे जो अलग हो सकते हैं हार्डली, बाकी सब वही है, उन्हीं के वेरिएशंस हैं सब। सो कीप दैट इन माइंड, डोंट अंडर एस्टिमेट योगा, नेवर। एक सेट और करेंगे हम लोग पवन मुक्तासन का। रिलैक्सिंग पोजीशन में आप आ जाइए, हैंड टू हैंड मेरे साथ चलते रहा करिए। मैं बातें कर रहा हूँ आपसे, लेकिन आप मेरी एक्सरसाइजेस को फॉलो करते रहिए, क्योंकि मैं रिलैक्सिंग पोजीशन में आके आपसे बातें करने लगता हूँ। जब मैं वापस एक्सरसाइज पोस्चर में जाऊँगा तब आपको सिर्फ पोस्चर का ही बताऊँगा कि भाई कैसे आपके पाँव रखना है, कैसे हाथ रहेंगे, कहाँ स्ट्रेच आ रहा है, ये सब। सो कीप दैट इन माइंड। वापस हम लोग पोस्चर में आ रहे हैं लाइक दिस। जितना आप स्ट्रेच कर पाए उतना स्ट्रेच कीजिए। कई लोग इतना ही कर पाएंगे, कई लोग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ऐसे कोई इशू नहीं है। और कई लोग मुझसे भी ज़्यादा कर लेंगे तो वो भी कोई इशू नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेच करके नॉर्मल आ जाइए। टेबल टॉप पोजीशन में अगर आपको वापस लग रहा है कि भाई बैक ज़्यादा स्ट्रेच हो गई है, तो वापस 3-4 बार हम लोग कैट काउ कर लेंगे। रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है ये इसकी, ताकि आपकी मसल्स हैंड टू हैंड रिलैक्स भी हो जाए। सिर्फ स्ट्रेचिंग करते रहना कंटिन्यू इज़ नॉट बेनिफिशियल। ज़्यादा आप कंटिन्यू ही स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर, भाई आपने 10 लगातार स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर ली तो उससे कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है आपको। वो मसल्स ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगी तो वो इंजरी है। आपको हैंड टू हैंड मसल्स रिलैक्स करके 2-3-4 आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर ली है, तो उसके बाद एक एक्सरसाइज एटलीस्ट रिलैक्सिंग करिए सेम उस मसल्स की। दिस इज़ द क्रोनोलॉजी ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। आपने जोश में आके लगातार 10 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर ली, भाई साहब मसल्स वर्कआउट के बाद जितनी सौर थी ना, उससे ज़्यादा सौर हो जाएगी स्ट्रेचिंग करने के बाद, क्योंकि आपने एक भी एक्सरसाइज रिलैक्सिंग नहीं करी है। और फिर लोग बोलते हैं कि भाई स्ट्रेचिंग से तो और ज़्यादा दर्द हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी ही नहीं आती। दैट्स द बेसिक पॉइंट। अब जैसे हम लोगों ने अभी मैंने बताया कि आपको पर्वत आसन में हम लोगों की काफ, हैमस्ट्रिंग, थाइस स्टिफ हो गई थी क्योंकि उन पे भी जोर आ रहा था। तो अब मैं हैंड टू हैंड ये वाली एक्सरसाइज करने लग गया, ताकि मेरी मसल्स, पैर की, हैमस्ट्रिंग, थाइस, काफ सब रिलैक्स हो जाए। सी दिस, ये आप मेरे साथ करते रहिए हैंड टू हैंड। जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे चलते रहिए। प्रॉपर जो मैं एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ वो सब आपको करते रहनी। तो आज हम लोगों ने पूरा अपना स्पाइन का स्ट्रेचिंग रूटीन फॉलो कर लिया है। अब आप जब स्ट्रेचिंग कर लें तब आप आराम से नॉर्मली 2-4 मिनट बैठ जाइए। और अगर आप प्रोटीन इंटेक करते हैं, प्रोटीन शेक वगैरह लेते हैं, तो इस टाइम पर आप बैठ के आराम से प्रोटीन शेक पी सकते हैं। स्ट्रेचिंग के पहले प्रोटीन शेक नहीं लेना है, स्ट्रेचिंग करने के बाद ही लेना है। प्रोटीन शेक अगर आप पीते हैं तो आप वर्कआउट के विदिन हाफ एन आवर आपको लेना होता है। तो ये जैसे हमारा मान लीजिए 20 मिनट का या 15 मिनट का, जितने का भी स्ट्रेचिंग रूटीन हमारा बन रहा है, उतना करके प्रोटीन शेक आराम से बैठे बैठे पी सकते हैं। और फिर आप अपना जो है वर्कआउट स्ट्रेचिंग रूटीन एंड कर सकते हैं। आज मैंने आप लोगों को थोड़ी बहुत 1 या 2 मे बी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी बताई है बैक की, लेकिन मैंने काफ़ी सारी आज आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताई है बैक की। ये आपको अपने स्ट्रेचिंग रूटीन में लेकर आनी है। जब भी आपने डेडलिफ्ट मारी हो, अपर बॉडी का वर्कआउट किया हो जिसमें आपकी स्पाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हो, आपने हैवी लिफ्टिंग करी हो, तो आपको स्पाइन की स्ट्रेचिंग ज़रूर से करनी है। हम लोगों ने स्टार्ट किया था लेग्स के वर्कआउट से ही, लेग्स के रिलैक्सिंग एक्सरसाइज से ही, वो तो आपको हैबिट बन जानी चाहिए आपकी। नमस्कार, मैं आशीष जैन, एक सर्टिफाइड योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर और फॉर्मर नेशनल बैडमिंटन प्लेयर, एक एथलीट भी रह चुका हूँ, इसलिए मुझे इतना सब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का आइडिया है। फिर लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। नहीं है, अब हम लोग लास्ट में जब उठेंगे वापस, जैसे पर्वत आसन में गए, यहाँ से हम लोग पर्वत आसन में थे ये, ठीक है, एक एक पैर के पास अपना हाथ रखते हुए यहीं से ऊपर उठ जाएंगे।